Good morning, students. Welcome back to our next part of class 7th English. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will discuss the grammar part of this chapter. This is part 8, working with language. This is a part of chapter quality. You remember we read about Mr. Gessler and what type of shoes he used to make, and about the narrator and the big firms which came in the market for his competition. And finally, Mr. Gessler lost his life due to starvation. ठीक है, ये हमने पढ़ा था हमारे प्रीवियस पार्ट में कि मिस्टर गेस्लर नाम के एक शू मेकर थे जो बहुत ही फेमस थे, बहुत अच्छे शूज़ बनाते थे, और जैसे ही मार्केट में फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ और मशीनरीज आई तो क्या हुआ, उनके कस्टमर्स कम हो गए, उनकी इनकम कम हो गई, और धीरे धीरे भूख की वजह से, लो इनकम की वजह से उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया. ठीक है, ही लॉस्ट हिज लाइफ. ही वॉज अ वेरी गुड बूट मेकर, बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाते थे, वेरी लॉयल टूवर्ड्स हिज वर्क, अपने काम के प्रति बहुत ही वफादार थे. ठीक है, सो यू रिमेंबर वी रेड ऑल दीज थिंग्स इन द लास्ट parts, and in just previous part 7, we discussed about the question answers of this chapter. So now today we will do the grammar part. So come along, we'll start. The first one is study the following phrases and their meanings. Now these are the phrases, okay, and here they are the meanings. Use them appropriately to complete the sentences that follow. Now in the next parts we'll get what? We'll get the sentences where we have to use these phrases. Okay, so here we will discuss the meanings of these phrases, and after that in the next slides we will put the fill in the blanks with according to their meanings. इन words को, इन phrases को इधर लिखा हुआ है, इसके सामने इनके मीनिंग्स हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ सेंटेंसेस जहाँ पे हमको ये वाले फ्रेजेस यूज़ करने हैं. सो फर्स्ट वी विल रीड द मीनिंग्स एंड अकॉर्डिंगली वी विल फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो प्लीज़ पे अटेंशन टुवर्ड्स द फ्रेजेस एज वेल एज देयर मीनिंग्स. लुक आफ्टर, व्हाट डू यू मीन बाय लुक आफ्टर? टेक केयर ऑफ, किसी का ध्यान रखना. ठीक है, लुक आफ्टर मीन्स she looked after me, my mother looks after me, मेरी मम्मा मेरा ध्यान रखती हैं, है ना. तो take care of, that is looking after. Look down on, what do you mean by look down on? It means disapprove or regard as inferior. Look down upon मतलब बेटा हमको कोई चीज़ हमें थोड़ी सी हमारे से या हमारे स्टैंडर्ड से थोड़ी इन्फीरियर लगे तो हम उसको ऐसी गंदी सी नज़र से देखते हैं ना, अरे ये इधर क्यों आ गया, ये इधर क्यों बैठा है मेरे पास में, मुझे ये पसंद नहीं है, है ना. दैट इज़ लुक डाउन अपॉन, किसी चीज़ को कमज़ोर समझना या अपने से कम समझना. दिस इज़ लुक डाउन ऑन. लुक इन ऑन समवन, ठीक है, लुक इन ऑन समवन मीन्स मेक अ शॉर्ट विजिट. ठीक है, किसी को थोड़ी सी देर के लिए जाके मिलना, उसको बोलते हैं लुक इन. ऑल राइट, लुक इन मीन्स टू विजिट समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम. लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट. इन्वेस्टिगेट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेट? इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा ही जांच पड़ताल करना. कौन करता है इन्वेस्टिगेशन? सीबीआई वाले करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, है कि नहीं. और कई बार जब हम बदमाशी करते हैं तो हमारी मम्मी और पापा इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. क्यों किया ऐसा, कब किया ऐसा तुमने सोचा क्यों, ऐसा किया क्यों, किसने तुम्हें बोला था करने के लिए, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस. इन्वेस्टिगेशंस मतलब किसी चीज़ के बारे में जांच करना. ठीक है, सो दैट मीन्स लुक इनटू. शी लुक्ड इनटू द मैटर. ठीक है, उन्होंने उस मैटर के बारे में जांच पड़ताल की. गेटिंग? नेक्स्ट इज लुक आउट. लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल. ओके, ध्यान रखना, ध्यान रखना, सजग रहना, दैट इज लुक आउट. लुक अप, लुक अप का मतलब इम्प्रूव. ठीक है, आप किसी चीज़ को और अच्छा बेहतर बनाओ, दैट इज लुक अप. लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब होता है एडमायर. एडमायर करना मतलब बेटा
किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना, उसकी प्रशंसा करना, दैट इज़ कॉल्ड एडमिरेशन. सो लुक अप टू मीन्स एडमायर. So all these phrases are starting with the word look, and see, every phrase is having a different meaning. हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे phrases look से start हो रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन जब ये phrase बन गए दूसरे words के साथ तो इनके सब के meanings change हो गए हैं, है कि नहीं? So this is what we were reading about the phrases as well as their meanings. Quick revision करते हैं. Look after का मतलब है take care of या ध्यान रखना. Look down on, disapprove और regard as inferior. ठीक है. Look in on someone, थोड़ी सी देर के लिए जाके मिलना. Make a short visit. Look into, investigate, किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना. Look out, be careful, ध्यान रखो. Look up, improve, ठीक है, किसी चीज़ को और बेहतर बनाना. Look up to, admire, उसको appreciate करना. Now these are the sentences and we will fill in the blanks with the phrases we have done. I have already done it for you, so it will be easy for you to understand. ठीक है, मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए कर रखे हैं तो आपको बहुत easy रहेगा इसको करना. First one is, after a very long spell of heat, the weather is looking up at last. Looking up आपको बताया था बेटा. अभी सुनो पहले इसका मीनिंग. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट, काफ़ी दिनों की गर्मी के बाद द वेदर इज़ लुकिंग अप एट लास्ट. जो मौसम है वो क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है. आफ्टर ऑल, है ना, एट लास्ट जो मौसम है वो अब ठीक हो रहा है. सो लुकिंग अप मीन्स टू इम्प्रूव. ठीक है. सेकेंड इज, वी हैव नो राइट टू लुक डाउन पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स. लुक डाउन आपको बताया था ना, किसी को अपने से इंफीरियर या कम आंकना. सो लुक डाउन ये कह रहा है हमें कोई हक नहीं है जो लोग थोड़ा लो ग्रेड का काम करते हैं उनको नीचा देखना. ठीक है, हमें उन ऐसा कोई हक नहीं है. बिकॉज एवरी वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट. इवन द स्वीपर्स, द टॉयलेट क्लीनर्स, द गार्बेज पर्सनस, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट. आप इमेजिन करो, अगर आपके स्वीपर नहीं हो आसपास में, सोसाइटी में, आपका जो गार्बेज ले जाने वाले जो लोग हैं वो नहीं हो, साफ़ सफाई करने वाले नहीं हो, तो आपकी क्या सिचुएशन होगी? आप करोगे वो काम? नहीं करोगे, है ना. तो जो कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट तो दो. यू शुड रिस्पेक्ट दोज पीपल बिकॉज द सोसाइटी दैट इज़ मेड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल. ठीक है. एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ गिवन हिज और हर ओन वर्क. हर किसी के पास उसका एक काम होता है और सबको अपना काम परफेक्टली करना होता है, तभी हम अच्छे से अपना जीवन जीते हैं, है कि नहीं. तो किसी का काम कम या ज़्यादा नहीं होता बेटा. आप गाड़ी में जा रहे हो, ऑफिसर हो, इट डजेंट मीन दैट यू आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द इन्फीरियर पर्सन जो झाड़ू लगा रहा है. उसकी भी इम्पोर्टेंस है अपने काम के लिए, है कि नहीं. एक ऑफिसर जितना ज़रूरी होते हैं उतना ही एक स्वीपर भी ज़रूरी होते हैं, एक सब्ज़ी वाला भी ज़रूरी होता है, वेंडर्स भी ज़रूरी होते हैं, न्यूज़पेपर डालने वाले भी ज़रूरी होते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स. ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि कभी हमें कोई हक नहीं है किसी भी छोटा काम करने वाले व्यक्ति को नीचा देखना. ठीक है. द नेक्स्ट इज, नितिन हैज़ ऑलवेज लुक्ड अप टू हिज अंकल who is a self-made man. अब नितिन जो है वो हमेशा अपने अंकल को एडमायर करता है. looked up to मतलब एडमायर, हमेशा अपने अंकल की प्रशंसा करता है क्योंकि वो एक सेल्फ मेड मैन है. वो जो आज हैं वो अपनी मेहनत से हैं. ठीक है. इसलिए वो अपने अंकल को बहुत एडमायर करता है. नेक्स्ट इज, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर थॉरोली. लुकिंग इनटू, आई टोल्ड यू, इन्वेस्टिगेट. ठीक है. और थॉरोली मतलब पूरे एकदम जांच पड़ताल परफेक्ट तरीके से हो रही है, एकदम अच्छे तरीके से. लुकिंग इनटू आपको पता है इन्वेस्टिगेट होना या किसी चीज़ के बारे में जांच करना. द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर थॉरोली. पुलिस बहुत अच्छे से उस काम के अंदर जांच पड़ताल कर रही है. ओके. द नेक्स्ट इज, इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट, I will look after the children for you. Look after means I told you take care of. Look after का मतलब है to take care of, ध्यान रखना.
नाउ somebody saying if you want to go out, अगर आपको बाहर जाना है, I will look after the children for you. मैं आपके लिए आपके बच्चों का ध्यान रख लूँगा या रख लूँगी, ठीक है. सो लुक आफ्टर मीन्स ध्यान रखना. अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आराम से जाओ, मैं आपके बच्चों का ध्यान रख लूँगी, ठीक है. नेक्स्ट इज आई प्रॉमिस टू लुक इन ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट. वो कह रहा है आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मैं लखनऊ आऊँगा नेक्स्ट टाइम तो मैं आपके भाई को एक छोटी सी विजिट ज़रूर करके आऊँगा, ठीक है. लुक इन मतलब हैव अ शॉर्ट विजिट, एक छोटी सी मुलाकात, ठीक है. तो वो कह रहा है जब भी मैं लखनऊ आऊँगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके भाई से एक छोटी सी मुलाकात ज़रूर करके आऊँगा. सो दिस इज़ लुक इन. नेक्स्ट इज लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड, ठीक है. अच्छे से ध्यान रखना when you are crossing the main road. All right, so these are the phrases. I hope you learned the meanings also. अभी हमने डिस्कस किया ना, तो आपको मीनिंग्स भी शायद समझ में आए होंगे और आप इस तरह से फ्रेजेस को आपके सेंटेंसेस में पुट कर सकते हो एंड यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस विद द phrases. So I hope you all understood this. Come, let's do the next part. This is, we have to simply read the words and find out the difference in the pronunciation as well as the meanings. आपको क्या करना है बच्चों, इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स आपको लिखने हैं, ठीक है. यू हैव टू फाइंड द मीनिंग्स फ्रॉम द डिक्शनरी. आपको डिक्शनरी से वर्ड्स देखने आते हैं, नहीं आते तो स्टार्ट लर्निंग. ओपन द पेज ऑफ योर डिक्शनरी, फाइंड आउट द वर्ड एंड देयर मीनिंग्स. यू कैन मेक सेंटेंसेस ऑल्सो. Now we have to read loudly and clearly. क्या करना है, ज़ोर से बोलना है और साफ साफ बोलना है. आपको एक चीज़ बताती हूँ, इनके प्रोनाउंसिएशंस में क्या है, डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और मीनिंग्स में तो है ही, है कि नहीं. दिस इज कॉट. COT मीन्स कॉट. कॉट क्या होती है, चारपाई. ओके, अभी तो मैं बता रही हूँ मीनिंग्स, लेकिन आपको डिक्शनरी से भी फाइंड आउट करने. ओके, so cot means charpai. See, listen to the pronunciation what I am doing. It is cot. This is coat. All right. This is what? This is coat. And this is cot. Coat. Coat क्या होता है, जो हम ऊपर से जैकेट पहनते हैं उसको बोलते हैं. Now this is cost. Cost मतलब किसी चीज़ का प्राइस. This is cost. Coast. This is this is coast. Coast क्या होता है, समुद्र का किनारा. Tossed. टॉस करते हैं ना अपन, कॉइन को ऐसे टॉस करते हैं, ठीक है. या फिर हम जो फ्राइंग पैन में कुछ बनाते हैं, चीज़ नूडल्स या कोई, तो उसको ऐसे ऐसे हिला के ऐसे टॉस करते हैं ना, उसको ऑमलेट को टॉस करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो टॉसिंग. किसी चीज़ को उछालना ऐसे. दिस इज़ tossed. This is toast. Now what is toast? जो हम ब्रेड को क्रिस्पी करते हैं ना, टोस्टर में रख के क्रिस्पी कर देते हैं उसको, फिर उसके ऊपर हम मक्खन लगा के या जैम लगा के खाते हैं. That is what? Toast. ठीक है. This is toast. This is tossed. O. Got. Got मतलब मुझे मिला. Goat. Goat means बकरी. Okay, listen to the words carefully beta. Okay, this is got, this is goat, this is rot. Rot means किसी चीज़ का सड़ जाना, ठीक है, सड़ा हुआ, rotten. This is rot. What do you mean by rot? हम जब पढ़ते हैं, when we are reading something and we want to learn it by heart, हम क्या करते हैं, उसको क्रैम करते हैं, उसको रटते हैं. That is called rot. ठीक है. दिस इज रॉट, रोट. ब्लॉट. ब्लॉट क्या होता है, किसी चीज़ का दाग, ठीक है. कोई इंक का या कोई कीचड़ का या कोई सॉस, केचप, एनीथिंग, उसका ब्लॉट. ब्लॉट मतलब उसका डॉट या उसका निशान, दाग धब्बा पड़ना. ब्लोट. ब्लोट क्या होता है बेटा, हमारे जब टमी में गैस हो जाती है ना, तो हमारा टमी एकदम से फूल जाता है.
दैट इज़ कॉल्ड ब्लोटिंग. गैस की वजह से, है ना, ब्लोटिंग, किसी चीज़ का स्वोलन होना. दिस इज़ ब्लोट एंड दिस वन इज़ ब्लॉट. ओके, नॉट का मतलब आपको पता है, गांठ बनाते हैं ना हम, 2 धागों से हम गांठ जब लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉट, गांठ मारना. दिस इज़ नोट. नोट यानी कुछ चीज़ को लिखना या राइट डाउन करना. गेटिंग एवरीवन, सारे प्रोनाउंसिएशन समझ में आए? दिस इज कॉट, कोट, कॉस्ट, कोस्ट, टॉस्ट, टोस्ट, गॉट, गोट, रॉट, रोट, ब्लॉट, ब्लोट, नॉट and note. So this was the part we did today. Now we will start with some more pronunciations. Each of the following words contains the sound sh. What is this sound? Sh. Okay, sh means sh. As in shine. Shine. है ना? Sound आ रहा है ना? Shine. So sh जो है इसका प्रोनाउंसिएशन है इन वर्ड्स में इन द बिगिनिंग और इन द मिडल और एट द एंड. ये प्रोनाउंसिएशन जो है श, ये वाला, ये बिगिनिंग में हो सकता है वर्ड के, मिडल में और एंड में. फर्स्ट, स्पीक आउट ऑल द वर्ड्स क्लियरली. सबसे पहले हमको क्या करना है? वी हैव टू स्पीक ऑल द वर्ड्स. अच्छे से हमको इनको बोलना है. देन अरेंज द वर्ड्स इन 3 ग्रुप्स इन द टेबल. और फिर इन वर्ड्स को एक टेबल में हमको अरेंज करना है, इनिशियल, मिडल एंड लास्ट. सबसे बिगिनिंग में जो एस का साउंड आ रहा है, बीच वाले वर्ड्स जहाँ पे बीच में साउंड आ रहा है और जिसमें लास्ट में साउंड आ रहा है एस का. सो फर्स्ट वी विल रीड द वर्ड्स. दिस इज शीप, शीप. ट्रैश, ट्रैश. दिस इज मार्श. मार्शमेलोज खाते हैं, है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट से खाते हो ना मार्शमेलोज, दैट इज मार्श. फैशन, फैशन. एंक्शियस, एंक्शियस. इसमें भी साउंड आ रहा है बट एक्स आई का. श्रीक, श्रीक. शोर, फिश. पोर्शन, पोर्शन. यहां तो ऐसे है ही नहीं. दिस इज पोर्शन, पोर्शन. एशेस, एशेस. श्योर. दिस SU इज श्योर. नेशन, यहां पे भी SH नहीं है बट साउंड इज देयर. नेशन. शू, pushing. Polish, mustache, mustache. ठीक है? So these are the words and now we will put in the frames. Initial, medial and final. Here sheep, starting में है ना SH sound. Sheep, shriek, shoe, sure, shoe. ये सारे श जो साउंड्स हैं, SH जो साउंड्स हैं, they are in the beginning. Now here the sounds are in the middle part. Fashion, anxious, portion, ashes, nation. Here they are at last. Trash, marsh, fish, polish, mustache. ठीक है, समझ में आ गया? Initial, medial and final. So these were the words we were reading. In each of the following words, CH represents the same consonant sounds as in chair. Chair होता है तो CH को हम क्या बोल रहे हैं? च. ठीक है, च sound बोल रहे हैं ना. The words on the left have this sound initially. Those on the right have it finally. Speak each word clearly. Now, here the CH sound is in the beginning and in these words it is at the end. तो क्या करना है बेटा? CH sound के हमको words हमको बोलने हैं.
choose, child, cheese, chair, charming. ठीक है. Now this is bench. क्या है? CH को हम कैसे बोल रहे हैं बेटा? च बोल रहे हैं ना. bench, march, peach, wretch, research, च. ठीक है. ये आ रहा है साउंड. नाउ अंडरलाइन द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग दिस साउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अब हमको क्या करना है बेटा कि ये जो CH साउंड था ना उसको इन वर्ड्स में हमें अंडरलाइन करना है कि कहाँ आ रहा है. नाउ दिस वर्ड इज फीचर. दिस इज च साउंड. फीचर, फीचर. रीचिंग, reaching, riches, riches. Archery, archery. Nature, nature. Batch, batch. Picture, picture. Matches. च साउंड हमें अंडरलाइन करना है. चर्च, church. Two ch are there. Church. Okay. Now these are the answer. I have done it for you. Feature, archery, picture, reaching, nature, matches, riches, batch and church. ठीक है. यहाँ से आप लोग लिख सकते हो. पहले आप उसको बोल के देखना कि जो च साउंड है, CH का जो च साउंड है वो कहाँ आता है. ठीक है. CH का जो च साउंड है. All right. So when you will speak these words, you will come to know, and it is very easy. This is feature, archery, picture, reaching, nature, matches, riches, batch, and church. So here we are done with the working with language part. Hope you all enjoyed the session and understood it as well. We will meet in our next class with a new part. Until then, everybody, take care. Have a great day.